नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। खानपुर थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला का खेत में शव मिलने से मचा हड़कंप। नीति आयोग के सर्वे में राज्य उत्कृष्ट शिक्षा की दिशा में चौथे पायदान पर अरविंद पांडे। मसूरी में महिला कांग्रेस ने सरकार पर जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनता को गुमराह करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी जुलाई तक पूरी कर लें। उन्होंने इस संबंध में सचिवालय में कोविड से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर और बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाए जाने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जुलाई अंत तक सुनिश्चित कर ली जाए। शीघ्र ही मुख्यमंत्री केदारनाथ धाम का दौरा कर पुनर्निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्य और बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा की। केदारनाथ पुनर्निर्माण के तहत दूसरे चरण के कार्यों के लिए 170 करोड़ राशि पर्यटन विभाग के पास उपलब्ध है। वहीं बद्रीनाथ धाम को स्पिरिचुअल हिट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए तैयार मास्टर प्लान के अनुसार कार्य की डीपीआर तैयार की जा रही है। लक्सर तहसील के खानपुर थाना क्षेत्र के लालचंदवाला गांव के पास एक गन्ने के खेत में 30 वर्षीय महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच में जुट गई है। वहीं मृतक महिला की शिनाख्त नीता पत्नी संजीव निवासी लालचंदवाला थाना खानपुर के रूप में हुई है। पिछले कई दिनों से पोखरी ब्लॉक मुख्यालय के प्रधानों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी रखा। प्रधान संघ की मुख्य मांग है कि सीएससी सेंटर को 2500 प्रति माह देने के आदेश सरकार शीघ्र वापस ले। और प्रधानों ने कहा कि कोरोना काल में सरकार के साथ मिलकर अच्छा काम किया है, इसलिए सरकार को हमारा मानदेय 1500 से बढ़ाकर 10,000 करना चाहिए। तो हमारा प्रधान संगठन आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन और तालाबंदी कर रहा है। इसमें प्रधानों का शोषण किया जा रहा है। इसमें जो कि हमारी मुख्य मांगे रखी गई है, प्रत्येक ग्राम सभा से जो सीएससी का 2500 रुपया कटता है और साथ ही प्रधानों की जो पहले की अपेक्षा मानदेय जो 1500 है उसको बढ़ा करके 10,000 और जो मनरेगा से संबंधित जो कि 100 दिन का रोजगार प्रत्येक परिवारों को जो दिया जाता है उसको बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। और साथ ही जो कि कई अन्य जो हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं वो रखी गई हैं। उसमें आज जो ये आंदोलन किया जा रहा है पूरा उत्तराखंड स्तर पर किया जा रहा है और जो हमारे 96 ब्लॉकों हैं इसमें रखा गया है, जिसमें सभी प्रधानगण बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं। मैं पहले पंचायत राज व्यवस्था विभाग रहूँगा, क्योंकि जब पंचायत का जो गठन हुआ था उसकी मंशा ये थी कि छोटे छोटे सरकारी क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे सरकारी ग्राम पंचायत का गठन किया जाए और शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाए, जिससे पंचायतें अपने क्षेत्र की जो आवश्यकताओं है, मूलभूत आवश्यकताएं, उसको ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई और उसको कार्यान्वित करते हुए क्षेत्र का विकास कर सकें। लेकिन वर्तमान में हो क्या रहा है कि पंचायतों को मजबूत करने को मजबूत तो नहीं कर रहे, लेकिन पंचायतों को कमजोर किया जा रहा है। एक बार फिर उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लोग आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड भू कानून की मांग को लेकर युवा, महिलाएं और बुजुर्ग आवाज उठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच कुछ किशोर भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में जुट चुके हैं। ऐसे ही देहरादून के रहने वाले 17 साल के किशोर यमन ममगाई का बनाया फेसबुक फ्रेम लोगों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। कुछ ही घंटों के भीतर 2000 से ज्यादा लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया जा चुका है। पिथौरागढ़ के मुनाकोट ब्लॉक के बड़ाव गांव की लक्ष्मा देवी बकरी बाड़ा में रह रही है। उनका पुराना घर टूट गया है। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास रहने का कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए हम बकरी के बाड़े में रह रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बच्चे भी बेरोजगार है और यहाँ तक कि घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल है। लक्ष्मी देवी ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। क्या करूँ फिर, मेरे पास यही कमरा है तो कहाँ रहूँ। हाँ, बड़े वाले लड़का का तो कमरा खराब हो चुका है, वो दूसरे के मकान में रहता है। हाँ, एक लड़का दिल्ली में आया तो वो बीमार पड़ के घर में आया, मेरे साथ रहता है। अच्छा। उसके बच्चे दिल्ली में है। हाँ। एक लड़का रहने के लिए जगह नहीं है तो वो अपने मायका रहता है। अच्छा। अब क्या करो। तो अभी आपका परिवार कैसे चल रहा है? आपका गुजारा कैसे हो रहा है? आप कोई किसी दिन लेबरी मिलती है तो बड़ा वाला लड़का लेबरी करता है और छोटा वाला मायका गया है, क्या करता है। सरकार आपकी कोई मदद करती है? मेरी तो विधवा तनख्वाह मिलती है और क्या सहायता करते हैं। तो उससे आपका परिवार चल जाता है? कहाँ चलता है, नहीं चलता है। जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ तो 1 रुपया भी मेरे पास नहीं रहता है। हाँ। अब क्या करूँ।
इसी कमरे में रहती हूँ, इसी कमरे में खाती हूँ। अब क्या करूँ। उत्तराखंड में भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून बनाने की मांग और मुहिम लगातार तेज होती जा रही है। डोईवाला में लोक गायक अमित पयाल के साथ तमाम युवाओं ने उत्तराखंड सरकार के साथ ही भारत सरकार से भी उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाने की मांग करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड का अपना भू कानून बने, जिसमें बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति ना हो, क्योंकि वर्तमान समय में उत्तराखंड में जमीनों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करने का काम तेजी से किया जा रहा है। उत्तराखंड भू कानून की मांग जनता समय समय पर उठाती रही है। पहले ये था 2001 में जब वर्तमान उस समय सरकार थी तो उन्होंने 500 वर्ग मीटर ही कोई बाहर उत्तराखंड से बाहर वाले खरीद सकते हैं, लेकिन 2018 में सरकार ने इसको 500 वर्ग मीटर को हटा के ये कर दिया था कानून कि बाहर यानी कि उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीनें खरीद सकते हैं, जितनी मर्जी वो खरीद सकते हैं। तो उत्तराखंड की जनता यही मांग कर रही है कि हिमाचल की भांति, मतलब जैसे हिमाचल में एक कानून है भू कानून, कि उसी की भांति उत्तराखंड में भी ये कानून लागू हो, भू कानून लागू हो। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विद्युत कटौती, हरिद्वार कुंभ टेस्टिंग घोटाला और बिजली के बिलों में बढ़ोतरी को लेकर भाजपा कार्यालय कर्णप्रयाग का घेराव कर नारेबाजी की और कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना दिया। तरीके से लगातार उत्तराखंड में बिजली के बिलों में वृद्धि हो रही है और इस भीषण गर्मी में भी सरकार के द्वारा लगातार जो बिजली कट की जा रही है उससे आम जनता त्रस्त है। हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से बिजली के दामों को लेके, कुंभ में हुए महा घोटाले को लेके, जो वैक्सीन के नाम पे कुंभ में इन्होंने घोटाला किया है, उसके नाम पर धर्म हमारी आस्था के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया है उसके खिलाफ हम सड़कों पे हैं और कल इसी क्रम में हम देहरादून में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे। कालाडूंगी विधानसभा के कालाडूंगी और बेलपड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में अब प्राइवेट स्कूल की तरह पढ़ाई हो सकेगी। ये कॉलेज अब किसी इंग्लिश मीडियम से कम नहीं होंगे। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल जिले के 16 कॉलेजों को अटल आदर्श योजना में चयनित करते हुए सीबीएसई बोर्ड के हवाले कर दिया है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कालाडूंगी पहुंचकर दोनों कॉलेजों सहित 4 जिलों नैनीताल, चमोली, पौड़ी, देवप्रयाग, हरिद्वार जिलों के 67 कॉलेजों का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब इन कॉलेजों में गरीब तबके के बच्चे भी हिंदी के साथ इंग्लिश भी पढ़ सकेंगे। प्रदेश का जो सरकारी सिस्टम है इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी भी इच्छा होती है कि हमको भी आज आधुनिकता की ओर बढ़ना चाहिए, हमको भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ने का मौका मिला। उसी नाते आम जनमानस का विश्वास सरकारी सिस्टम पे पैदा हो, इस नाते हमने सीबीएसई बोर्ड से मान्यता दिलवाकर 190 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम हमने पढ़ाने का निर्णय लिया है। पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को अब घर बैठे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। जय दुर्गा कल्याण संस्था और खंडूरी फाउंडेशन की ओर से इसके लिए टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। इसके तहत जनपद में जल्द ही 2 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कोटद्वार प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। यहाँ पे जो मेरी जो फाउंडेशन है JDSKS, जय दुर्गा सामाजिक कल्याण संस्थान, उसके माध्यम से और एक प्राइवेट कंपनी है मेडोंगे के माध्यम से और हमारे जो वरिष्ठ नेता यहाँ पे SS निधि जी हैं उनकी सहायता से और उनके मार्गदर्शन से हम एक टेलीमेडिसिन सर्विसेज लॉन्च कर रहे हैं। और अभी हमने पूरा इंडिया वाइड बेंगलोर में एक डॉक्टर्स का नेटवर्क है जो जिसको एक नंबर पर कॉल सेंटर है, वो नंबर टाइप है, उस पर आप फ़ोन करें तो जो भी आपकी परेशानी होगी, बीमारियाँ होंगी गांव स्तर पर, वो उसको आपको सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले तो एक ये नंबर होगा, जो उसके बाद एक ऐप आएगा और उसके बाद आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा, हम एक कियोस्क लॉन्च कर रहे हैं। ये कियोस्क काफ़ी मतलब ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, तो अभी तो हम 2 कियोस्क लॉन्च करेंगे कुछ अगले 2-3 हफ्ते में, जिसमें कि जो पेशेंट है वो उस कियोस्क पर जाके वहाँ पे हेल्पर भी होगा, उसके माध्यम से डायरेक्टली डॉक्टर के साथ बात हो सकती है, थोड़ा सा डायग्नोसिस भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर टेस्टिंग, रीडिंग, वो सब भी हो सकती है। देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में नारेबाजी की। इस दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार के दौरान आम जनता महंगाई के बोझ के तले दब चुकी है। मुनस्यारी में ABVP के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुनस्यारी इकाई द्वारा भव्य कार्यक्रम रखा गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में विचार गोष्ठी, कोरोना वायरस को सम्मानित और वृक्षारोपण कर समस्त कार्यकर्ताओं ने आपस में मिष्ठान वितरण का जश्न मनाया। विकासखंड मुनस्यारी में कल वन विभाग द्वारा ग्राम पंचायत पापड़ी में ग्रामीणों के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। वहीं मुनस्यारी वन रेंजर लवराज सिंह पांगती ने बताया कि विकासखंड मुनस्यारी के पापड़ी ग्राम पंचायत में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया, जिसमें पापड़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का काफी सहयोग मिला।
नारायणबगड़ के अंतर्गत रेस भटियाना मोटर मार्ग पर कोठली गांव के समीप कायदे संस्था पीएमजीएसवाई के माध्यम से स्टेन क्रेशर लगाया गया है, जहां पर मानकों की अनदेखी करते हुए क्रेशर हेतु संपूर्ण खनन चिरखुन गांव के गदेरे से होने के कारण संपूर्ण गांव को खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसकी कई बार ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन से शिकायत भी की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने के कारण ग्रामीण खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। गडनी गदेरा में जो ये अवैध खनन हो रहा है, इसमें ग्राम पंचायत चिरखुन से अभी तक कोई भी एनओसी नहीं गई है, न पूर्व प्रधान ने दी है, न वर्तमान प्रधान ने दी है, ना ही सरपंच ने दी है, और जिससे हमारी ज़मीन दोनों साइड कट रही है। आने वाले 5-10 सालों में जो है कि हमारे गांव को भी खतरा बना हुआ है। हम विभाग और ठेकेदार दोनों से अनुरोध करते हैं कि वो गांव के दोनों साइड, गदेरे के दोनों साइड जो है कि सुरक्षा दीवार बनाए, जिससे कि भूमि कटाव रुके। रेस भटियाना मोटर मार्ग पीएमजीएसवाई के तहत जो स्वीकृत हुआ था, उसके तहत हमारे गांव में, हमारे इलाके में रोड लगभग 16-17 को जो है कट चुकी थी, और इसी सापेक्ष में मैंने जिसमें मैंने रोड कटी थी, मैंने लोगों ने सभी ने पूछा कि भाई हमारी ज़मीन का पैसा किस प्रकार मैंने प्रोवाइड किया जाएगा जनता को। तो मैंने उन्होंने सरकार और साथ में जो है ठेकेदार ने भी ये कहा कि मैंने जो कटिंग है उसका तो पैसा मिलेगा मैंने, परंतु जो फर्स्ट दीवान होगी उसका भी पैसा जो है जनता को प्रोवाइड किया जाएगा। परंतु अभी लगभग 4-5 साल माने होने को रोड लगभग कंप्लीट होने जा रही है, परंतु अभी तक जो है मैंने किसी भी माने काश्तकार को जो है मुआवजे के तौर पर कुछ भी नहीं दिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रविकांत ने सूबे के नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें राज्य की बागडोर सौंपे जाने पर शुभकामनाएं दी। इस दौरान निदेशक एम्स ने उन्हें संस्थान में कोविड-19 की संभावित तीसरी वेव के मद्देनजर की गई जरूरी तैयारियों से अवगत कराया। नैनीताल में विद्यालय शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और पंचायती राज्य मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में चयनित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तलीताल का विधिवत शुभारंभ किया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया। मंत्री पांडे ने कहा कि अटल उत्कृष्ट विद्यालय में चयनित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त होने के कारण विद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा मिलने से निर्धन परिवार के बच्चे भी अंग्रेजी भाषा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। मसूरी में महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर द्वारा पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश की सरकार पर जन कल्याणकारी योजना का लाभ न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जितने भी जन कल्याणकारी योजना जैसे वात्सल्य योजना, गौरा देवी कन्याधन योजना, विधवा स्त्री की पुत्री की विवाह की योजना, वह विवाहित स्त्री की पेंशन आदि योजना में लाभ लेने के लिए जटिलताएं की गई है, जिस कारण आम आदमी को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनता बहुत परेशान है। यहाँ पर जो पटवारी हैं वो नहीं आते और राशन कार्ड अधिकारी भी नहीं आते, क्योंकि उनका एक दिन निश्चित किया गया है सिर्फ बृहस्पतिवार, और जो राशन कार्ड अधिकारी है उनका शनिवार। तो बृहस्पतिवार को पटवारी जो है कम से कम 1-1 महीने तक नहीं आते, क्योंकि अगर उनसे फ़ोन पे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत कार्यभार है और हमारे पास 5-5, 6-6 क्षेत्र हैं, तो हम कैसे आएंगे। इसलिए वो मसूरी आते ही नहीं और जनता को परेशानी का सामना। स्थायी निवास बनाना है, किसी को आय प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना है, क्योंकि अब एडमिशन का टाइम है, एडमिशन हो रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान हैं। हर काम जो है इन्हीं कागजों के जरिए होता है, परंतु वो कागज़ समय से नहीं बन पाते। दूसरा ये है कि जो राशन कार्ड अधिकारी है वो भी आते हैं, वो भी बिना अपने लैपटॉप के और बिना उसके कि क्योंकि कचहरी में बहाना है उनके पास कि नेट नहीं चलता। और जब तक आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है और अगर उनसे पूछा जाए कि हमारा राशन कार्ड बन गया या उस पर बच्चे का नाम चढ़ गया या कुछ हो गया, वो नहीं बता पाते। फिर वो मुद्दों को लेके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि आजकल जो कोविड से जिन बच्चों के माँ बाप की मृत्यु हुई है उसके लिए वात्सल्य योजना एक चलाई गई है सरकार द्वारा, परंतु वो भी लगता है कि उस योजना का लाभ कोई नहीं ले पाएगा, क्योंकि उन्होंने उसमें इतनी जटिलता कर दी। स्थायी निवास मांगा जा रहा है उन लोगों से। बागेश्वर में कानून व्यवस्था राम भरोसे चल रही है। आधी रात को बागेश्वर शहर के सड़क किनारे फुटपाथ में रहने वाले बूढ़े असहाय कमजोर दंपति को बुरी तरीके से दौड़ा कर मारपीट करने का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में हो रही मारपीट का दृश्य जिला अधिकारी कार्यालय वाली सड़क के किनारे निर्मित एक होटल के बाहर का है। भारतीय जनता पार्टी में के शासनकाल में आज लोग सुरक्षित नहीं है। पुलिस प्रशासन एकदम निकम्मी हो चुकी है। कल अशोजी की टीम जब आ रही थी, मैंने उनको रोक के उनको सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सीसी फुटेज में जब उन्होंने पूरी फुटेज देखी तो वो भी तरस
में आए, उन्होंने मेरे साथ उस व्यक्ति को पकड़ने में मदद की और कोतवाली में जाने के बाद, देने के बाद भी कोतवाल साहब को ये पता नहीं है कि ये मुलजिम है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस सुन बैठी है, प्रशासन सुन बैठा है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो सुन बैठे हैं। कहीं ना कहीं आज आदमी अपने आप को असुरक्षित मान रहा है। 13वां वित्त, राज्य वित्त और 14वां वित्त के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए जारी हुए बजट के पारित होने के बाद धरातल पर कार्य न होने का मामला प्रकाश में आया है। गरुड़ के दूरस्थ गांव फलियाटी ग्राम सभा से इस तरीके की घटना सामने आई है, जिसमें 2014 से 2021 तक के सभी विकास कार्य की जानकारी जब ग्रामीण केशव सिंह द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई तो विभाग द्वारा ग्रामीण को संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीण केशव सिंह द्वारा जिलाधिकारी बागेश्वर से उक्त प्रकरण की जांच की मांग की गई है। विवाद ये रस्तों के लिए हो रहा है, लगातार सारे ग्रामीण इधर पे इकट्ठा हैं, सबके अपने अपने मत आ रहे हैं, अपने अपने सुझाव हैं। स्थिति कहाँ से शुरू हुई थी? स्थिति ये हुई कि स्थिति यहाँ पे जो भी माल आ रहा है ये सब वो गधेरे से उठा के आ रहा है, पक्का माल कोई भी नहीं है। जो घर पे जो रेता है या कुछ भी है वो पक्का माल नहीं पड़ा हुआ है रास्तों में। मैं एक बार इनने रेता गधेरे से उठा के ऊपर डाली थी, आंगन पे डाली मिट्टी तो मैं उस समय घर पे था तो मैंने उठा के वो हटवा दी। लेकिन मैं जब ऑन बोर्ड था, जब शिप पे काम करता हूँ, ऑन बोर्ड था, उसके बाद इनने रास्ता बनाया दोबारा। मैंने बोला कि इसके लिए पानी भी मत देना, ये रास्ता बनने मत दो। वो बोले कि बिना सोलिंग का, नीचे इसमें गिट्टी नहीं हुई है, बिना सोलिंग के और खाली मिट्टी डाल के, सीमेंट का नाम इस पर गया नहीं है। तो मैंने 15/3/2021 को यहाँ से ITI दी थी अपने गाँव ग्राम पंचायत की। मतलब ये जो भी योजना हुई, चाहे वित्त से हुई, मनरेगा से हुई या किससे हुई, तो इसमें तो ब्लॉक द्वारा मेरे को जानकारी ये मिला कि इनने फर्जिया ये क्या नाम है मस्टॉल, फर्जिया सारे बिलें, ये चीज़ मेरे को दे दी गई है। तो उसके बाद में मैं फिर तहसील गया, तो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने तहसील से जानकारी ली। तो तहसील से मैंने एप्लीकेशन लगाया, मैंने डीएम साहब के पास सारे इसकी 2 कॉपी, मतलब मस्टॉल की 2 कॉपियाँ और जो उनका स्टेटमेंट है कार्य का और जो पैसा व्यय है उसका टोटल स्टेटमेंट मैंने डीएम साहब के ऑफिस में वहाँ कितने 23/5 को किया था, मेरे को इतना ध्यान तो है नहीं, 23 तारीख को किया था। तो डीएम साहब ने वहाँ से उसको मतलब इधर पंचायती राज अधिकारी जो होता है उसके 6/5 को उनके पास भेज दिया गया। तो उसमें आज ये पंचायती राज के जो भी आए हैं, आज यहाँ हमारे ग्रामीण में भ्रमण कर रहे हैं। देखो यहाँ पर कहाँ पर क्या दिखाते हैं, उसके लिए मैं फिर बाद में ही बात कर पाऊँगा। हाईकोर्ट के अनुसार स्लॉटर हाउस में ही पशु कटान किया जा सकता है, लेकिन हरिद्वार के कस्बान मोहल्ले में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ के कई मीट दुकानदार घर पर ही अवैध पशु कटान में सम्मिलित है। ऐसे मीट दुकानदारों के खिलाफ नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अवैध पशु कटान की सूचना पर मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह ने कस्बान मोहल्ले में छापेमारी की। छापेमारी से मीट बाजार में हड़कंप मच गया। कई दिन से खबरें आ रही थी कि कस्बान मोहल्ले में अब भी जो है अवैध रूप से कटान करके मीट की बिक्री की जा रही है। लगभग 2 सप्ताह पूर्व भी हम लोगों ने छापामारी की थी और उसमें एक व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके विरुद्ध FIR भी की गई थी और पुलिस ने उसको उसके उपरांत जेल भेज दिया था। इसके बावजूद भी लोग अभी भी अवैध कटान कर रहे हैं, ऐसी शिकायत मिली थी। तो उसी संदर्भ में हमने आज छापेमारी की है। तो जो कस्बान मोहल्ले में एक व्यक्ति को कटान करते हुए तो नहीं पकड़ा, लेकिन अभी अवैध मीट उसके पास था और उससे पूछा गया कि अगर किसी जगह से आपको वैध रूप से मिला है, ट्रांसपोर्ट किया है, वो कागज़ दिखाएं। तो दिखाने में असमर्थ रहा, तो उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई कर दी गई। रामनगर ब्लॉक परिसर में प्रधान संगठन के अध्यक्ष मिथिलेश डंगवाल और ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में दर्जनों ग्राम प्रधानों ने 12 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक में चौथे दिन भी तालाबंदी जारी रही। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर को 2500 रुपए प्रति माह प्रत्येक ग्राम पंचायत से दिए जाने का आदेश शीघ्र वापस लिया जाए, क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वयं अपने काम करने में सक्षम है। मसूरी को प्रतिदिन 2.50 MLD पानी देने वाले जिनसी पेयजल स्रोत को निर्माणाधीन कैंपरी थथ्योड़ सड़क मार्ग के निर्माण से खतरा पैदा हो गया है। बता दें कि जिनसी पेयजल स्रोत मसूरी के करीब 50% पेयजल आपूर्ति को पूरा करता है। जिनसी पेयजल स्रोतों को होने वाले नुकसान को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारी भी चिंतित दिखाई दे रही है
और इसके लिए उसने सड़क निर्माण एजेंसी लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ी डिवीजन को पत्र भेजकर अपनी चिंता व्यक्त की है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर केम्प्टी से एजेंसी होते हुए नए मोटर मार्ग का निर्माण करवाया लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। क्षेत्र के लोगों की मांग पर केम्प्टी से एजेंसी होते हुए नए मोटर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है, जिसको लेकर पहाड़ को काटने का काम किया जा रहा है। पहाड़ कटिंग से निकला मलबा, पत्थर आदि सड़क किनारे, जंगल और खाइयों में फेंका जा रहा है, जिनसे सड़क के नीचे जल स्रोत से खतरा पैदा हो गया है। जो है लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ी डिवीजन द्वारा बनाई जा रही है। विगत वर्ष भी इसका संयुक्त निरीक्षण हुआ और इसमें जल संस्थान ने PWD से रिक्वेस्ट की कि किसी ढंग से जो है इस स्रोत जो है बचा दिए जाएं और अभी इसमें कार्य चल रहा है। विगत 2-3 दिन पहले उन्होंने निरीक्षण किया उसका, पुनः उसका अभी कल फिर निरीक्षण है। तो हमने रिक्वेस्ट की कि वह मसूरी के हित में जो है जो स्प्रिंग स्रोत हैं वो बचाए जाएं। सरोवर नगरी नैनीताल में बिजली पानी के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण नैनीताल के द्वारा महाप्रबंधक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन को ज्ञापन भेजा गया। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के कम होने पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है। वहीं पर्यटकों को RT-PCR और एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लाकर ही प्रदेश में प्रवेश देने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं पर्यटन व्यवसाय प्रभावित न हो, इसको लेकर सभी पर्यटक स्थलों के साथ बाजारों को शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सरकार की नियमों में ढिलाई के बाद पर्यटक स्थलों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। मसूरी के केम्प्टी फॉल में सभी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भारी संख्या में लोग फॉल में नहा रहे हैं, लेकिन न तो इस ओर स्थानीय प्रशासन और न ही पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर रही है। सवाल अब ये उठता है कि पुलिस द्वारा इतनी भारी संख्या में लोगों को केम्प्टी फॉल में कैसे जाने दिया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मौन धारण किए हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर कल रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल डीजल में लगातार मूल्य वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के आह्वान पर रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल डीजल में लगातार मूल्य वृद्धि के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं महिलाओं ने गैस सिलेंडर रोड पर रखकर अभियान के तहत रामनगर रानीखेत रोड पर विरोध जताया। आज जो पूरे देश के जो कोरोना काल में जो पूरे देश के हालात है इस कदर बदतर हो गई है कि उन्हें खाने के लिए भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, लेकिन ऊपर से जो हमारी भाजपा सरकार है उसने इस कदर महंगाई बढ़ा दी है कि हमें अपने रसोई गैस में अगर हमें एक सब्जी में छौंका लगा रहे हैं उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम छौंका नहीं लगा पा रहे हैं। और डीजल और गैस के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी रोडों पर आने के लिए मजबूर है, भूखे मरने के लिए तैयार है। इसलिए आज हम इस गैस और डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में कई मुद्दतों से ई रिक्शा की मांग अब पूरी हो गई है। पैदल रिक्शा से लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए मकसद से नैनीताल नगर में ई रिक्शा का संचालन शुरू कर दिया गया है। SDM प्रतीक जैन और पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा का संचालन शुरू किया गया। बृहस्पतिवार को कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खानपुर के शिकारपुर स्थित आंचल डेयरी की प्रयोगशाला में स्थापित FTIR तकनीकी पर आधारित मिल्क एनालाइजर मशीन का लोकार्पण करते हुए कहा कि FTIR मशीन पूरी तरह विदेशी तकनीकी से बनी है। इस मशीन की खास बात यह है कि 30 सेकंड में ये मशीन दूध का परीक्षण करेगी, जिससे दूध की गुणवत्ता का ठीक से पता चल सकेगा। था वो विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक चिलिंग प्लांट लगाने का था, जिसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया। आज दूध संघ हरिद्वार में आने का भी मौका मिला। यहाँ पर एक हाईटेक मशीन FTIR मशीन का हम लोगों ने शुभारंभ किया है, जिसके माध्यम से अब दूध का जो परीक्षण है, जिसमें हम लोग फैट भी देखते हैं, प्रोटीन भी देखते हैं, SNP भी देखते हैं, वो 30 सेकंड के अंतर्गत जो है वो दूध की रिपोर्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार की एक 80 लाख की मशीन जो है यहाँ पर दुग्ध संघ हरिद्वार को जो है वो आज समर्पित की गई है। तो हमारी कोशिश है कि डेयरी व्यवसाय को और दुग्ध सहकारी समितियों को जो है हम लोग प्रमोट करें, दुग्ध उपार्जन अधिक से अधिक हो सके, लोगों को क्वालिफाइड दूध मिल सके। लक्सर कोतवाली के खरंजा कुतुबपुर गांव में बीते 3 दिन पहले घर के अंदर सो रहे युवक की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक युवक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। युवक की धारदार हथियार से हुई हत्या के बाद जब पुलिस ने वहां के हालात बारीकी से खंगाले तो पुलिस को शक हो गया कि हत्या किसी और नहीं की, बल्कि उसकी पत्नी ने की है। शक के आधार पर मृतक की पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मामला खुलकर सामने आया है। पत्नी ने कबूल किया कि उसी ने अपने पति की हत्या कर दी है। अब चोरों की नजर देवभूमि की ग्रामीण क्षेत्रों की शांत वादियों में बने आस्था और विश्वास के प्रतीक देवी देवताओं के उन छोटे छोटे मंदिरों पर पड़ गई है,
जिन्हें ग्रामीणों ने बड़ी मेहनत और आस्था से इन मंदिरों की स्थापना की, मगर अब चोर इन मंदिरों में चोरी कर यहाँ की शांत वादियों में रहने वाले भोले भाले ग्रामीणों के दिलों में खौफ पैदा कर रही हैं। सतपुली तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गाँव में किमोली, बठोली, कखथून और अन्य गाँव में बने मंदिरों में लगे घंटों, कलश धातु की बनी मूर्ति को चोर चोरी करके ले गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव में अधिकांश देवी देवताओं के मंदिर गांव के ऊपर शांत स्थानों पर ही बनाए जाते हैं, जिसका फायदा अब चोर बेखौफ होकर उठा रहे हैं और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आए दिन हो रही है घटनाएं, जो चोरी की घटनाएं हैं। यहाँ से मंदिरों से कलश और मूर्तियाँ और अन्य चीज़ें या घंटियाँ सब चीज़ लेके चले गए ये लोग, और जिसमें स्थानीय लोग बहुत परेशान हो रखे हैं इन लोगों से। मेरी शासन प्रशासन को आ रहा है कि इनका वेरिफिकेशन किया जाए, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हम लोगों के गांव के 2 मंदिर हैं जो कि हमारे पानी के नज़दीक हैं। जब हम सुबह मंदिर में आज पूजा करने गए तो देखा गया, पाया गया कि उसमें जितनी भी हमारी धातु की मूर्तियां थी वो सारी चोरी हो गई, जिसका कि कारण चोरी होने का कारण यह है कि जो प्रशासन है बिल्कुल ढीला है और बिल्कुल इसका रवैया बिल्कुल लचीला है, जो कि प्रशासन बिल्कुल देख रेख नहीं कर रहा है और गांव में आए दिन चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। जबकि हमारे यहाँ गांव में पौराणिक उद्देश्य से तो कभी ताला लगाया नहीं जाता मकानों में। रोड आ रही है, ये रोड आने से विकास तो है, पर इससे चोरियों की घटना जो है ज़्यादा बढ़ रही है जी। अब जो लोग दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, वो ऐसे आ रहे हैं, गांव में फेरियां लगा रहे हैं और चले जा रहे हैं और ये ऐसी घटनाओं को ये अंजाम दे रहे हैं। अब साथ विकास के साथ साथ ऐसा है कि अब गांव में चोरियों की घटना बढ़ रही है। लोग जो हैं भयभीत है इससे कि अब ये दिन भी दूर नहीं आएगा जी, पूरा ये अपना गांव भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। घर में ताले नहीं लगते आज तक, वो पूरे ले जाएंगे। हमारे गांव में लोग रहते हैं, लोग खेतों में रहते हैं, काम काज करते हैं अपने, तो घर के घर खाली हो जाएंगे ऐसे में। तो मसूरी में पेयजल की समस्या और मसूरी यमुना पेयजल योजना के कार्यों की समीक्षा को लेकर एसडीएम मसूरी मनीष कुमार द्वारा अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप सहानी ने कहा कि मसूरी में पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, वहीं इस समस्या का निराकरण करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विकासखंड मुंसरी में 2 दिन पूर्व हुई भयंकर बारिश से बांसबगड़ क्षेत्र के मलोन गांव में गोकर्ण सिंह पंवार पुत्र विजय सिंह पंवार का मकान भूस्खलन होने से टूट गया था। वहीं मौके पर 5 मवेशियों की दबकर मरने से मौत हो गई थी। वहीं पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब और निर्धन है। वहीं आज तल्ला जोहार कल्याण संस्था द्वारा आपदा प्रभावित गोकर्ण सिंह पंवार को बिस्तर और खाने हेतु बर्तन की व्यवस्था की मदद की गई। आम आदमी पार्टी का चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर में जिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान कई लोगों ने आपकी सदस्यता ग्रहण की। आप पदाधिकारियों ने जनपद से लेकर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूती देने का संकल्प लिया है। जनपद चमोली में लगभग 3 वर्षों से एक जिलाधिकारी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जिनका रवैया जनता के प्रति बहुत निराशाजनक है। वो किसी भी जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी का स्पष्ट मत है, हम ऐसे जिलाधिकारी का विरोध करते हैं जो जनभावना के सम्मान नहीं करती, महिलाओं का सम्मान नहीं करती। अभी हम इतना बड़ा यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, वहाँ जनप्रतिनिधि लोग वहाँ मिलने गए थे, उनके साथ उनका जो अभद्र व्यवहार था वो निंदनीय है। आम आदमी पार्टी उसका घोर विरोध करती है और ऐसे अधिकारी को तुरंत जनपद से इनका हटाया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, वसूली का जबरदस्त दौर जो जनपद चमोली के अंदर चल रहा है, आम आदमी पार्टी इनका विरोध करती है। उत्तराखंड को बने हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। खासकर पहाड़ों में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां न सड़क है और न ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। गैरसैंण विकासखंड के सेरा तेवाखर गांव की काशी देवी उम्र 46 की अचानक तबियत खराब होने के कारण 1 दर्जन से अधिक ग्रामीण द्वारा मरीज को कंधों के सहारे 5 किलोमीटर पैदल पगडंडियों के रास्ते द्वारा सड़क मार्ग तक लाया गया और 15 किलोमीटर गाड़ी से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गैरसैंण पहुँचाया गया। पिछले 2 वर्षों से हमारी बस एक ही मांग है, सड़क निर्माण। हमारी सरकार हमें झूठे दावे, झूठे दिलासे दे रही है। हम पिछले 4 महीनों में हमने बहुत सारे आंदोलन, क्रमिक अनशन, आमरण अनशन भी कर चुके हैं, जिसपे सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार के आदमी लोग आते हैं, झूठा दिलासा दे जाते हैं, एक पर्ची हमारे हाथ में थमा जाते हैं, हमें बेवकूफ़ बना जाते हैं और हमारे हित के लिए और हमारे विकास के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। मैं अपनी सरकार को यही बोलना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदलने का कोई लाभ नहीं है। जब हम तक विकास नहीं पहुँच रहा है, हमारी बात सरकार तक नहीं पहुँच पा रही है। सरकार तक बात क्यों नहीं पहुँच पा रही? सरकार हमें नज़रअंदाज कर रही है। मैं आपको बता दूँ, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता के हित के लिए आपको
कार्य करना है, न कि हमको नज़रअंदाज करना है। आप ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिससे कि हमारा आपसे विश्वास उठ जाए और लोकतंत्र से हमारा मन हट हो जाए। हम आज सुबह की अगर मैं आपको बात बता दूं तो हमारी एक दादी जी अचानक बीमार हो गई, जिसके कारण हमें उन्हें 6 बजे डंडी कंडी के सहारे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर नीचे सड़क पे पहुँचाना पड़ा। इतना ही कहना चाहूँगी, झूठे दावे झूठे वादे स्टेजों पे नहीं होता। आइए हमारी समस्या को देखिए और हमारी समस्या का समाधान कीजिए और जल्द से जल्द हमें वित्त स्वीकृति देकर हमारे सड़क निर्माण का कार्य आगे बढ़ाइए। जिला चमोली के ब्लॉक दसोली की मुख्य सड़क विगत कई वर्षों से दयनीय स्थिति में चल रही है। ब्लॉक की इस मुख्य सड़क के अंतर्गत लगभग 30 से 40 गांव आते हैं। सभी को यहां से गुजरना पड़ता है, लेकिन सड़क की हालत खस्ताहाल है। सामाजिक कार्यकर्ता दिगंबर दीपक का कहना है कि विभाग को इस सड़क पर डामरीकरण करना चाहिए ताकि ग्रामीणों की आवाजाही सुगम बन सके। और आज हम अभी NH 57 ऋषिकेश टू बद्रीनाथ के लिए जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके मध्य खड़े हैं और जस्ट इसके जो हम नई ब्रांच रोड पे जाते हैं, जो हमारी क्षेत्र की सड़क है जिसमें कम से कम 30-40 गांव इसके लिए इससे जुड़ते हैं। और ये NH के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सड़कों में दुर्गति है। और यहीं पे जो हमारी ब्लॉक रोड है, जो हमारे यहाँ पर हमारे प्रशासन के अधिक से अधिक अधिकारी यहाँ पे बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं जो PWD के द्वारा और प्रशासनिक जो इसमें एक सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये टोटल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये देख सकते हैं आप लोग। ये मैं कहूँगा अपना कैमरामैन को प्लीज़ आप दिखाइए ज़रा। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार से एक ब्लॉक की रोड को होने के साथ साथ और किस प्रकार ये दुर्गति हो रही है, डामरीकरण आप कितना घटिया यहाँ पे है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता दर्शन हॉल में जन समस्याओं को सुना। लोगों ने सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता से संबंधित समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जन समस्याओं को त्वरित निदान के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लें। मुख्यमंत्री ने अधिकांश समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। दीर्घावधि के कार्य में भी उन्होंने तेजी लाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड डाइट DLED BTC प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रशिक्षितों का एक प्रतिनिधि मंडल देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला। प्रशिक्षितों ने मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी नियुक्ति की बात रखी। प्रशिक्षितों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षा पास करने के बावजूद विभाग द्वारा सीधे हमारी नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि खुला विज्ञापन निकालकर इस भर्ती को लटकाने का काम किया गया है। उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन उत्तराखंड का एक शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह पवार, प्रदेश महामंत्री पंचम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलकर उनका स्वागत किया और अभिनंदन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि कर्मचारियों शिक्षकों की लंबित समस्याओं के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासन स्तर पर निम्न मांगों के लिए त्रिपक्षीय बैठक आहूत की जाए और सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच जो कम्युनिकेशन गैप है उसको समाप्त किया जाए। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।